हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल शिक्षा घर में स्वागत है। आज हम पूरा जनरेशन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन का लेआउट देखेंगे। इस लेआउट में से आपके बहुत से क्वेश्चन बनते हैं जो आपके यूपीपीसीएल हो, चाहे आपका सीबीटी एग्जाम हो, चाहे आपका यूपीआरपीएल हो, चाहे आपका डीआरडीओ हो, चाहे आपका रेलवे हो, हर जगह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्या होता है, ये आपका अल्टरनेटर है, इसको हम लोग एसी जनरेटर भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जनरेशन होता है। क्या होता है, जनरेशन होता है। और जनरेशन कितना केवी पे होता है, 11 केवी पे इसका जनरेशन होता है। फ्रीक्वेंसी आपकी 50 हर्ट्ज रखी जाती है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, पहला क्वेश्चन ये भी बन सकता है यहाँ पे कि जो आपका स्टार्टिंग में जनरेशन होता है वो कितने केवी पे होता है, तो 11 केवी पे होता है। और जो भारत में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो आपकी 50 हर्ट्ज है। अब क्या होता है, जब इसका 11 केवी का जनरेशन होता है तो यहाँ पे लगा होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर आप लोग जानते हैं, ये वोल्टेज को बढ़ा देगा। इसमें क्या होगा, स्टेप अप में क्या होता है, ये आपका जैसे मान लीजिए ये प्राइमरी वाइंडिंग है और ये आपका सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो इसमें टर्न्स क्या होते हैं, स्टेप अप में सेकेंडरी में ज्यादा होते हैं। तो ये क्या करेगा, इस वोल्टेज को क्या करेगा, बढ़ा देगा। और किसमें कर देगा, 400 केवी। बच्चों एक क्वेश्चन और बनता है, पूछा भी गया है कि भारत में सबसे ज्यादा जो वोल्टेज का ट्रांसमिशन होता है वो कितने पे होता है, तो याद रखिएगा 400 केवी पे होता है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है और मैंने अपने वीडियोस में बताया भी है। ठीक, अब ये जो पूरा प्रोसेस है, ये पूरा जो प्रोसेस है ये आपका क्या कहलाता है, प्राइमरी ट्रांसमिशन फेज। ये पूरा जो पूरा प्रोसेस होता है ये प्राइमरी ट्रांसमिशन कहलाता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है बच्चों, अब इस यहां से ये 400 केवी यहां पे आया। अब यहां पे क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा होता है। स्टेप डाउन में क्या होता है, स्टेप डाउन में सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न्स क्या होते हैं, कम होते हैं। ये आपका प्राइमरी टर्न्स ज्यादा होंगे और सेकेंडरी के क्या होंगे, कम होंगे। ये क्या करेगा, वोल्टेज को घटा देगा। तो ये क्या करता है, ये जो आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है ये क्या करेगा, 400 केवी को 33 केवी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और ये प्रोसेस आपका क्या कहलाता है, सेकेंडरी ट्रांसमिशन। ये पूरा जो है ये आपका प्रोसेस क्या कहलाता है, सेकेंडरी ट्रांसमिशन। अब उसके बाद जो आपका 33,000 है, ठीक है, उसको फिर क्या करेंगे हम, 11,000 या 11 केवी में कन्वर्ट करेंगे। किसकी सहायता से, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की सहायता से। ठीक है, आपने देखा होगा सब स्टेशन पे जो आपकी सप्लाई आती है वो क्या होती है, 33,000 से उसको 11,000 में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, और ये प्रोसेस आपका क्या कहलाएगा, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। अब क्या होता है, इस 11,000 को पावर हाउस से कन्वर्ट करके बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, पावर ट्रांसफार्मर जो एमवीए में होते हैं, वो क्या करेंगे, वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं, वो क्या करेंगे 11 केवी को आपका 440 वोल्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। जो आपका 11 केवी है इसको 415 वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं। और जो 415 वोल्ट का सप्लाई है ये हमारे घरों को पहुंच जाती है। ठीक है, और ये प्रोसेस आपका क्या कहलाता है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। ठीक है, तो आए बच्चों आपको ये लेआउट समझ में आया होगा। इसमें से कई क्वेश्चन बनते भी हैं और आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, इसलिए आपको अपने कॉपी में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। और अगर मेरे आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। चलिए कुछ स्टैंडर्ड जनरेटिंग वोल्टेज के बारे में डिस्कस करते हैं। लेआउट में तो मैंने आपको बताया था, लेकिन आप अलग से समझ लीजिए। देखिए पहला है 6.6 केवी,
मतलब ये क्या है, व्यक्तिगत प्राइवेट जो बिजली घर होते हैं वो लोग क्या करते हैं 6.6 केवी का वोल्टेज का जनरेशन करते हैं। और ये आपका जो 11 केवी है, ये अपने इंडिया में जितने भी पावर प्लांट हैं वहां पे क्या है 11 केवी का जनरेशन होता है। इंडिया में कोई भी है, अपने यूपी में जैसे आपका पनकी हो गया और आपका ये हो गया क्या बोलते हैं ऊंचाहार, ये सब क्या है आपके 11 केवी पे जनरेशन करते हैं। और जो आपका 33 केवी है, ये जो आपकी फॉरेन कंट्री है, जो विकसित देश है, जैसे आपका रशिया हो गया, अमेरिका होगा, जर्मनी होगा, जापान हो गया, ये लोग 11 केवी पे नहीं जनरेशन करते, ये लोग 33 केवी पे जनरेशन करते हैं। तो 3 प्रकार के स्टैंडर्ड जनरेटिंग वोल्टेज है। अब हम बात करेंगे जो हमने आपको लेआउट बताया था जनरेशन के बाद, 2 प्राइमरी 2 सेकेंडरी, 2 प्राइमरी ट्रांसमिशन, 2 आपको डिस्ट्रीब्यूशन बताए थे, उनके बारे में बात करेंगे कि कौन सा वोल्टेज क्या होता है। आप देखिए अगर हम बात करें प्राइमरी ट्रांसमिशन वोल्टेज की, तो प्राइमरी ट्रांसमिशन वोल्टेज आपका क्या होता है 800 केवी होता है 400 केवी होता है। ये 800 केवी आपका फॉरेन कंट्रीज में होता है, जो आपका 400 केवी होता है ये आपका इंडिया में होता है मैक्सिमम, 220 केवी होता है, 132 केवी होता है और 66 केवी होता है। 66 केवी को हम लोग एडजस्ट क्या कर सकते हैं, प्राइमरी में भी करते हैं और सेकेंडरी ट्रांसमिशन में भी मानते हैं इसको। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी ट्रांसमिशन वोल्टेज की, तो ये आपका क्या होता है 66 केवी और 33 केवी। ठीक है, यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि जब 11,000 लेते हैं तो 11,000 वोल्ट को हम लोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर की सहायता से 400 केवी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब आते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज पे। तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन आपको क्या है 11 केवी है, 6.6 केवी है, 3.3 केवी है, 1.1 केवी है। ठीक है, ये आपका क्या है, ये स्टैंड जो आपके प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज है। अब आता है आपका सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज, तो आपका ये जो घरों में सप्लाई होती है ये होती है 415 3 फेज, और ये जो होती है 230 ये आपकी सिंगल फेज होती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग एडवांटेजेस ऑफ हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन के बारे में बात करते हैं कि हम लोग जो हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिशन करते हैं क्यों करते हैं, इसके कई बेनिफिट्स हैं। पहला है आपका निम्न धारा, लो करंट, आपको लो करंट प्राप्त होगा, आपको लो करंट प्राप्त होगी। इसमें देखिए हम लोग जानते हैं पावर इज इक्वल टू क्या होता है VI cos phi होता है, हम लोग जानते हैं। सो अगर यहाँ से हम I की वैल्यू निकालें तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा T/V cos phi हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों। और यहाँ से रिलेशन आपको क्या होगा कि I is inversely proportional to V होगा। इट मीन्स अगर आपका वोल्टेज हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिशन करेंगे तो आपकी जो धारा होगी क्या होगी, लो होगी। कहाँ होगी, लो होगी। कहाँ पे, एट कांस्टेंट पावर, एट कांस्टेंट पावर। कांस्टेंट पावर पे जो आपकी करंट होगी वो क्या होगी, लो होगी। ठीक है, एक ये भी आपका बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप। जब करंट की वैल्यू आपकी क्या होगी, कम होगी, तो आपका क्या होगा, लो वोल्टेज ड्रॉप होगा। क्या होगा, लो वोल्टेज ड्रॉप होगा, लो वोल्टेज ड्रॉप होगा। लो वोल्टेज ड्रॉप होगा मतलब वोल्टेज का जो ड्रॉप होगा वो कम होगा, जिससे क्या होगा, हमको अच्छा वोल्टेज प्राप्त होगा। दूसरा नंबर 3 पॉइंट ये रहेगा कि लो लॉसेस, लो आयरन लॉसेस। देखिए आप पहले से देख चुके हैं
कि आपको करंट लो मिलेगी तो जिसके कारण क्या होंगे, जो आपके आई स्क्वायर आर लॉसेज होंगे वो क्या होंगे, कम होंगे। आई स्क्वायर लॉसेज भी क्या होंगे, कम होंगे। और क्या होगी, आपकी कंडक्टर की बचत होगी। चौथा एडवांटेज क्या आपकी, कंडक्टर की बचत होगी, कंडक्टर की बचत होगी। ये भी आपका चौथा एडवांटेज रहेगा। ठीक है, तो ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं जिनके कारण हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो ट्रांजिशन करते हैं वोल्टेज का वो हाई वोल्टेज पे वोल्ट करते हैं। ठीक है, देखिए अब हम लोग बात करेंगे लाइन की, जो ट्रांसमिशन लाइन होती है उसके क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं। तो इसके 3 पैरामीटर्स होते हैं। पहला होता है लाइन रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो इसकी यूनिट होती है ओम पर किलोमीटर होती है। दूसरा होता है आपका लाइन इंडक्टेंस, इसको कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी यूनिट होती है हेनरी पर किलोमीटर। और तीसरा आपका लाइन पैरामीटर है लाइन कैपेसिटेंस, जिसकी यूनिट होती है फैरेड पर किलोमीटर। अब ये जो आपके 3 पैरामीटर्स हैं, ये आपके इनके भौतिक और रासायनिक गुण पे निर्भर करते हैं। अच्छा, जो आपका लाइन में कंडक्टर यूज होता है वो किस पे डिपेंड करता है, ये भी जान लीजिए। ठीक है, तो पहला डिपेंड करता है आप लोगों ने पढ़ा होगा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ पढ़ा था, तो इसमें क्या होगा, ओम्स लॉ का प्रयोग होगा। ठीक है, और हम लोग जानते हैं R इज इक्वल टू रो L बाई A। रो L बाई A इट मीन्स जो आपका रेजिस्टेंस होगा वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। रेजिस्टेंस जो होगा आपका क्रॉस सेक्शन या एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। रेजिस्टेंस कितने, तापमान पे डिपेंड करेगा। और मैंने आपको ये भी बताया था कि आपका कंडक्टर के मटेरियल पे भी डिपेंड करता है कि वो किस मटेरियल का बना है। तो आपके जो कंडक्टर यूज होगा वो इन सब पे निर्भर करेगा। ठीक है, चलिए इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, फिर बाकी टॉपिक्स आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, मतलब ट्रांसमिशन लाइन को कितने भागों में बांटा गया है। तो क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। बच्चों इससे भी क्वेश्चंस आते हैं और आए हुए हैं। ठीक है, पहला होता है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। पहला होता है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। दूसरा होता है मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। और लास्ट होता है लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन अब देखिए, पहले हम बात करेंगे शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की क्या होती है। ये ट्रांसमिशन लाइन जो होती है सबसे छोटी लाइन होती है, और उसकी जो लेंथ होती है ये होती है आपकी 80 किलोमीटर से लेकर 160 किलोमीटर तक इसकी लेंथ होती है। ठीक है, 80 किलोमीटर से 160 किलोमीटर तक जो आपकी जो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होती है ये
80 किलोमीटर तक होती है। जो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होती है वो क्या होती है, 80 किलोमीटर तक होती है। और जो आपकी मीडियम ट्रांसमिशन लाइन होती है, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, इसकी लेंथ होती है 80 किलोमीटर से लेकर 160 किलोमीटर। ये आपकी मीडियम ट्रांसमिशन लाइन होती है। और जो आपकी क्या होती है, आपकी जो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन होती है, ये क्या होती है 100 किलोमीटर 160 किलोमीटर से अप। ठीक है। अच्छा, अब बात करेंगे कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज की रेंज क्या होती है। ठीक है। देखिए, इसको अगर हम इसको 50 माइल्स में भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या होती है 50 माइल्स। ठीक है, 50 माइल्स में, इसको अगर माइल्स में कहेंगे तो 50 माइल्स में होती है। और इसकी जो इसमें जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है 20 kV तक होता है। 20 kV तक आपका जो वोल्टेज होगा इसमें ट्रांसमिट होगा। और शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ये भी याद रखिएगा आप लोग। ठीक है। और इसकी जो परफॉर्मेंस है आपकी किस पे डिपेंड करेगी, RL पे, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस पे डिपेंड करेगी कि इसमें जो कैपेसिटेंस होता है वो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है। अब आते हैं हम मीडियम पे। तो मीडियम पे जो आपका होता है ये होता है 50 माइल से 100 माइल्स। इसको माइल्स में क्या कहेंगे, 50 माइल से 100 माइल्स तक इसकी रेंज होती है। और इसका जो वोल्टेज होता है, इसकी जो वोल्टेज रेंज है ये आपकी क्या है 20 kV से लेकर 100 kV तक जो आपका वोल्टेज है इसी ट्रांसमिशन लाइन में ट्रांसमिट किया जाता है। अब आते हैं हम लॉन्ग में। तो लॉन्ग जो होता है आपका 100 kV से ऊपर, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है 100 kV से ऊपर का वोल्टेज ट्रांसमिट किया जाता है। ठीक है। इसमें से भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं, इनको हो सके तो लिख लीजिए। ठीक है। और मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोस को अच्छे से देखिए, समझिए, पढ़िए। ठीक है। और हो सके तो इनको नोट्स को लिख लीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।